बच्चों, भाषा के रंग में हम आज पढ़ेंगे सर्वनाम को। हमने संज्ञा पढ़ लिया है, संज्ञा से आप परिचित हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा, ये देखिए मिल गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या था? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम था, किसी का नाम, तो उसकी जगह पर हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम है ना शिवा? जैसे वह, आप, मैं, कौन, यह, तुम। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। विजय शिक्षक है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। विजय एक शिक्षक है। विजय कौन है? एक शिक्षक है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो किसके लिए आया है? विजय के लिए, एक व्यक्ति के लिए आया है। तो विजय से जो का संबंध वाचक सर्वनाम यहाँ दिखाया जा रहा है कि विजय एक शिक्षक है जो कि बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। तो जो किसके लिए आया है? विजय के लिए आया है। विजय के स्थान पर जो का प्रयोग हो रहा है। यह पुस्तक मेरी नहीं है। कौन सी पुस्तक मेरी नहीं है? यह पुस्तक मेरी नहीं है। हमने इस पुस्तक को दिखाया और कहा कि यह पुस्तक मेरी नहीं है। तो पुस्तक के लिए हमने किसका प्रयोग किया? यह पुस्तक मेरी नहीं है। तुम्हारे घर पर कौन आया है? तुम्हारे घर पर कौन आया है? कौन कोई व्यक्ति होगा, उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। प्रश्नवाचक प्रश्न कर रहे हैं। तुम्हारे घर पर कौन आया है? तो कौन जो है, कौन क्या है? कौन क्या है? कौन सर्वनाम है और तुम्हारे भी सर्वनाम है, क्योंकि मैंने मीठी का नाम नहीं लिया है ना। मैंने मीठी से पूछा है तुम्हारे घर पर। ठीक, कोई आ रहा है, कोई हमारे विद्यालय पर आ रहा है, कोई हमारे घर पर आ रहा है। मेरे पास कुछ सामान है। कल तुम कुछ कहने वाली थी। ये जो कुछ शब्द है और ये कैसा है? सर्वनाम के उदाहरण देख रहे हैं ना। तो कल तुम मुझसे कुछ कहने वाली थी। कुछ, मेरे पास कुछ सामान रखा है। कुछ सामान के लिए, कुछ कहने के लिए बात। कुछ, मेरे घर, तुम्हारे घर कौन आने वाला है? तुम्हारे घर कोई आने वाला है। मेरे घर न जाने कौन आएगा। कोई आने वाला है मेरे घर। ये सब शब्द किसके लिए हैं? किसी व्यक्ति के लिए, किसी सामान के लिए, है ना। मैं कल कहीं जाने वाला हूँ, कुछ निश्चित है? नहीं। तो ये किसी स्थान के लिए आया। तो ये जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, स्थान की जगह पर प्रयोग हो रहे हैं, किसी संबंध को बता रहे हैं, वो जो शब्द हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। जैसे कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? नहीं पता, लेकिन कोई आ रहा है। कोई व्यक्ति के लिए बताया गया है ना, तो व्यक्ति के स्थान पर कोई आया। ये कौन सा है? क्या है? सर्वनाम है। आपने आज दवा नहीं ली। हमने क्या कहा? आपने आज दवा नहीं ली। हमने आपका नाम नहीं लिया। हम कह सकते हैं मीठी, आज आपने दवा नहीं ली। लेकिन मैंने मीठी की जगह क्या कहा? मीठी नहीं। मैंने मीठी की जगह क्या कहा? आपने आज दवा नहीं ली। क्या आपने आज खाना नहीं खाया? या कह सकते हैं आपने आज खाना नहीं खाया। मैं अर्पिता के लिए कह सकती थी कि अर्पिता आपने खाना नहीं खाया, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ? अर्पिता की जगह आपने आज खाना नहीं खाया, है ना। तो ये जो शब्द किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं वही क्या है? सर्वनाम है। देखो, सर्वनाम के 5 प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं सर्वनाम के। ये हमारा TLM देखिए आप लोग। ये देखो सर्वनाम वाला TLM देखिए आप लोग। इसमें क्या है? ये देखो सर्वनाम कितने तरह का है? 5 तरह का, 6 तरह का। कौन कौन सा इसमें दिखाई दे रहा है? इसको देखिए। हाँ, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। संबंधवाचक, जिससे संबंध का पता चले, जैसे जो, सो। जैसे यहाँ देखो, विजय शिक्षक है जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। जो विजय से संबंध बता रहे हैं ना, इसलिए जो क्या है? संबंधवाचक।
प्रश्नवाचक कौन, क्या, कहाँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं लखनऊ जा रही थी। वहां पर कहाँ जा रही थी? लखनऊ। मैं लखनऊ जा रही थी। लखनऊ की जगह मैं कहाँ जा रही थी, ऐसा प्रश्नवाचक प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम कैसे हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? तो कौन कोई व्यक्ति होगा ना, कौन कोई व्यक्ति होगा। उससे प्रश्न में जो कौन, कहाँ, क्या, किस, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। निजवाचक, जिसके बारे में स्वयं के बारे में पता चले। पुरुषवाचक, व्यक्ति के बारे में पता चले, स्त्री या पुरुष के बारे में जब बोध होता है, मैं, तुम, वह, मैंने, तो वो क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो ये देखो, इस फूल में कितनी पंखुड़ियां हैं? 6। तो सर्वनाम कितने प्रकार के हो गए? 6। चलो हम लोग सर्वनाम के प्रकार देख लेते हैं। तो अब हम लोग सर्वनाम के प्रकार पढ़ेंगे। सर्वनाम कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरह से सर्वनाम कितने तरह के हैं? 6 प्रकार के हैं। पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुष से भी पता चल रहा है कि जिससे किसी व्यक्ति के बारे में पता चले, किसी स्त्री के बारे में, किसी लड़की के बारे में, किसी लड़के के बारे में, या किसी व्यक्ति के बारे में पता चले। वो लड़की, लड़का, पुरुष, स्त्री कोई हो, व्यक्ति के बारे में अगर हमें पता चलता है तो वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मीठी जाती है, मीठी स्कूल जाती है और यह बहुत अच्छी है पढ़ने में। कैसी है यह? अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है पढ़ने में। तो वह हमने किसके लिए कहा? मीठी के लिए कहा। तो मीठी के लिए वह आया कि वह स्कूल जाती है, वह पढ़ने में अच्छी है। तो वह किसके लिए हमने कहा? मीठी के लिए कहा। इसलिए क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कि सीता जाती है और वह बहुत अच्छा गाती है, तो वह जो शब्द है वह किसके लिए आया है? वह किसके लिए आया है? वह सीता के लिए आया है। तो वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। इसी तरह जो निजवाचक सर्वनाम है वो होता है, निजवाचक सर्वनाम किसके प्रयोग होता है? निजवाचक सर्वनाम अपनेपन का जो बोध कराता है, जिससे हमें अपनेपन का पता चले, वह है निजवाचक सर्वनाम। जैसे आपने, आप, अपने बारे में जो बातचीत होती है वह होता है निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चितता का पता चले। जैसे मैंने कहा, यह पुस्तक मेरी नहीं है, तो इस पुस्तक से हमने यह निश्चित कर दिया कि यही पुस्तक सिर्फ मेरी नहीं है, बाकी दूसरी पुस्तक मेरी है, इसमें यह पुस्तक मेरी नहीं है। या मैं ये कह सकती हूँ कि ये बोतल मेरी है, तो ये बोतल किसकी है? मेरी है, तो यह बोतल मेरी है। तो इसका मतलब ये जो बोतल होगी यह मेरी है, यह पुस्तक मेरी नहीं है। तो ये जो यह है, यह बता रहा है कि यही पुस्तक जो है इनकी नहीं है, बाकी पुस्तक। तो ये निश्चित कर दिया गया है। निश्चयवाचक संज्ञा में क्या आता है कि जो शब्द निश्चितता बता दे कि हाँ यही चीज है। और अनिश्चयवाचक, जिससे कुछ पता ही ना चले। तुम कल कुछ मुझसे कहने वाली थी, क्या कहने वाली थी ये नहीं पता। तुम मुझे कुछ देने वाले थे, क्या देने वाले नहीं पता। लेकिन कुछ क्या है जो ये निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चय है, अनिश्चित है। कल कितने बजे आने वाले थे, ऐसा। तो कितने बजे निश्चित नहीं कि कितने बजे, चाहे जितने बजे। तो इस तरह से क्या हुआ कि इसमें अनिश्चितता का बोध हो गया, कुछ भी निश्चित इसमें नहीं। संबंधवाचक संबंध का ज्ञान होता है। जैसे राम घर जाता है, वह बहुत अच्छा लड़का है। नहीं, जो बहुत अच्छा लड़का है। राम जो क्या है? जो संबंध बताता है, किससे? राम से। तो राम क्या है? अच्छा लड़का है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं राम घर जाता है,
राम अच्छा रखा है। राम स्कूल आता है, जो कि मन से पढ़ता है। तो राम के साथ जो संबंध है वो जो का है। तो जो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, जिस शब्द से प्रश्न पूछा जाए, तुम क्या खाने वाले हो, तुम कब आने वाले हो, वह कहाँ जा रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कल कहाँ गए थे। ये शब्द हमें क्या बता रहे हैं? किसी व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है, कभी स्थान का नाम पूछा जा रहा है, कितना बज रहा है, कितना बज रहा है ये पूछा जा रहा है। जो सवाल पूछा जाता है, जो प्रश्न पूछा जाता है, जिन शब्दों से ये पता चले कि प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नों से जानकारी हासिल की जा रही है, समय की, व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की, इन सब की, तो वो क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कितने तरह के हो गए? 6 तरह के। जब हम किसी, जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह कलम मेरी है, यह पुस्तक मेरी नहीं है, यह बॉटल किसकी है, तो ये बॉटल किसकी है, जो प्रश्न पूछा गया। तो इस तरह के शब्द जो आते हैं वो हमें सर्वनाम की जानकारी देते हैं। ये देखिए मेरे पास एक और टीएलएम है, सर्वनाम के भेद 5-6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, जैसे मैं, तू, वह, मैंने। इससे क्या हुआ? किसी पुरुष या स्त्री के बारे में पता चला, किसी व्यक्ति के बारे में। निजवाचक, आप, अपना, अपनेपन का बोध हुआ, अपने का बोध हुआ, ज्ञान हुआ, अपना पता चला। निश्चयवाचक, यह कौन है, यह मेरी पुस्तक है, यह बैग मेरा है, यह कलम मेरी है, यह वह कौन है, वह कह के हमने वह निश्चित करा दिया, वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है। तो इस तरह से हमने यह और वह करके निश्चित करा दिया है, तो यह निश्चयवाचक है। अनिश्चय में कोई, कुछ, कोई, कल कोई आने वाला था, वह कुछ लाने वाला था, तुम कुछ कल कह रहे थे मुझसे, तुम्हारे बैग में कुछ है, बताओ तुम्हारे बैग में कुछ है। तो ये जो कुछ है और कोई है, ये क्या है? ये अनिश्चय है, कुछ पता नहीं कि तुम्हारे बैग में क्या है। संबंधवाचक, जो, सो। प्रश्नवाचक, कौन, क्या, जिससे प्रश्न पूछा गया। सर्वनाम पहचानिए। चलिए आप, अपना, ये कौन सा सर्वनाम होगा? ये बताइए। निजवाचक, यह वह, लड़की, लड़का, यहाँ। तो पुरुषवाचक, मैं, यह वह से क्या हो रहा है? ये तो है पुरुषवाचक और इसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। यह वह निश्चितता बता रहा है, यह पुस्तक, यह बोतल किसकी है? मेरी है। यह करके क्या किया जा रहा है? निश्चितता प्रकट की जा रही है, इसलिए निश्चयवाचक। मैं पढ़ाती हूँ, मैं, मेरे नाम की जगह मैं। हम लोग घर जाते हैं, हम लोग खेलते हैं। कोई, कुछ, ये क्या है? अनिश्चित, निश्चितता प्रकट करता है। कौन, सवाल पूछा जा रहा है। जो, सो, संबंध बता रहा है। तो इस तरह से हम इसमें क्या करेंगे? सर्वनाम को पहचानेंगे, और ये सर्वनाम के भेद हैं 6 तरह के। हमें लगता है आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा।